हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एनालिसिस पर। हम लोग दोस्तों पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों हम लोगों के सामने एक क्या दिया है, संख्या रेखा दिया है और ऊपर के दिशा में यहाँ कोई बिंदु क्या है, जीरो है। जीरो यानी ऊपर की दिशा में सब संख्या क्या है, धनात्मक है। तो कोई बिंदु क्या है दोस्तों, जीरो है। जीरो से हम लोग जितने ऊपर जाएंगे सब हमको क्या मिलेगा, संख्या धनात्मक मिलेगा। और नीचे जितने ही आएंगे हमको सब क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है जीरो, तो ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे +1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे क्या है +7। सब संख्या किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, जब हम नीचे आएंगे तो सब संख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं क्या, -1 हो जाएगा, -2, -3, -4 और क्या होगा -5, -6, -7। जो संख्या है इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, पूर्णांक कह सकते हैं। और हमको ABCD के अक्षर में भी कुछ दर्शाया हुआ है। फिर इसी के हिसाब से हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। आइए देखते हैं। ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है। देख लेते हैं जो हमारे पास फिगर है इसमें सबसे ऊपर ए है और ए क्या है, +7 पूर्णांक है। तो कौन सा बिंदु -7 होगा, तो -7 जो भी बिंदु होगा एकदम लास्ट में, यानी कौन सा बिंदु होगा, ई। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई। ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बिंदु -7 होगा, ई वाला बिंदु क्या होगा, -7 होगा। फिर देख लेते हैं क्या है, दूसरा सवाल क्या है। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। अब देख लेते हैं बिंदु बी कहाँ पे है। बिंदु बी यहाँ पे है, देखो नीचे की तरफ है। यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, जीरो। जीरो से हम नीचे आएंगे तो संख्या हमको क्या मिलेगी, ऋण पूर्णांक। जीरो के बाद 1, 2, 3 क्या किस पूर्णांक को निरूपित करता है, -3 को निरूपित करता है। कौन सा बिंदु, बिंदु बी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। अब बिंदु बी का विपरीत बिंदु हमको बताना है। बिंदु बी हमारा कितना था, 3 पॉइंट नीचे था, तो हम लोग 3 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो इसका विपरीत मिल जाएगा, यानी 1, 2, 3। बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या दिख रहा है, सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देख लेते हैं क्या होगा। बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। क्या कह रहा है, बिंदु डी के और यल। देख लेते हैं डी, बिंदु डी, बिंदु के और बिंदु यल से निरूपित पूर्णांक को लिखना है। तो हमारा जो पहला बिंदु बिंदु डी है वह किस पूर्णांक को दर्शा रहा है, देखो ऊपर क्या है +7, तो यहाँ क्या हो जाएगा +7, फिर +6, फिर यहाँ पे क्या होगा +5। यानी जो बिंदु बी है यह किसको दर्शा रहा है, जो बिंदु डी है यह किसको दर्शा रहा है, +5। ठीक। फिर क्या है, के है। के देख लेते हैं कहाँ पे है, के यहाँ पे है। तो के भी किसको दर्शा रहा है, -5 को। किसको, -5। फिर यल, यल हमारा कहाँ है, देखिए यहाँ पे। यह किसको दर्शा रहा है, +6 को। यह दर्शा रहा है +6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। +5 -5 फिर क्या +6। फिर देख लेते हैं इसी तरह से अगला सवाल क्या है। बिंदुओं डी के और यल के विपरीतों को बताइए। देख लेते हैं क्या, बिंदु डी। बिंदु डी का विपरीत बिंदु कौन सा हो जाएगा, बिंदु के। और बिंदु के का विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु डी हो जाएगा। और बिंदु यल का विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु यल का विपरीत बिंदु ई हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। बिंदु डी का विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और बिंदु के का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और बिंदु यल का क्या हो जाएगा, बिंदु यल का हो जाएगा हमारा यम। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो हम लोगों को क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। क्या, -3 और क्या कहा है, +3। निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए।
तो देखो इसको हम आप लोगों को पहले थोड़ा सा दिखा देते हैं बीच की संख्या क्या होती है। देखो हमारे पास क्या है, एक संख्या रेखा हम बना लिए हैं पहले से ही। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, जीरो है। इधर हम जितना बढ़ेंगे हमको सब संख्या क्या मिलेगी, प्लस का मिलेगी। और हम लेफ्ट की तरफ जितना जाएंगे सब संख्या क्या मिलेगी, माइनस का मिलेगी। देखो जिससे क्या है, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, क वाला -2 और +3। तो इसके बीच का क्या करना है, हमको संख्या बताना है। तो हम जैसा आप लोगों को यहाँ पे समझाए थे, तो देखो क्या है, -2 और +3 संख्या हमको दिख रही है यहाँ से यहाँ। इसके बीच में जो जो संख्या आएगा उसको हमको क्या करना है, लिखना है। तो -2, तो -2 के बाद फिर क्या आएगा, -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर क्या होगा, प्लस का 1 होगा, फिर प्लस का 1 लिख देते हैं, फिर प्लस का 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, -3 और +3 के बीच की पूर्ण संख्या हो जाएगी। फिर क्या है, 0 और 6, 0 और 6 के बीच क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 के बाद सब क्या होगा, प्लस यानी धनात्मक दिशा, +1 +2 +3, फिर क्या हो जाएगा, +4, फिर +5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं ग वाला, -4 और +4, क्या, -4 और +4, -4, तो देखो -4 है यहाँ पे और +4 है यहाँ पे। तो हम -4 और +4 के बीच की संख्या लेंगे तो क्या मिलेगा, -3 -2 -1 फिर 0 फिर प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3। तो इसी तरह से इसको हम लिख देते हैं। तो माइनस पूछ रहा है तो इसको पहले छोड़ देंगे, क्या, -3 कामा -2 कामा -1 कामा 0, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का 1, फिर प्लस का 2 प्लस का 3। यही बस यहीं तक, ठीक है, क्योंकि केवल 4 तक बोला है तो हम लोग बीच का पूछा है तो +3 तक ही लिखेंगे। फिर क्या है, -5 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, -5 तो छोड़ देते हैं, क्या, -4 आएगा, फिर -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर प्लस का 1। ठीक, यह हमारा हो जाएगा आंसर। फिर देख लेते हैं अगला सवाल, -3 और प्लस का 5, -3 तो छोड़ देंगे, क्या होगा, -2 कामा -1 फिर कामा 0 फिर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक, फिर क्या है, -8 और प्लस का 4, तो देख लेते हैं क्या होगा, -8 यानी -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 फिर कामा 0 फिर 1 1 फिर 2 फिर 3। ठीक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आप लोगों को संख्या रेखा बना के भी दिखाए हैं और इसको अच्छे से समझाए भी हैं। ठीक है, इसी तरह से देख लेते हैं 8वां सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्या रेखा देखिए। यानी हमको एक फिगर दिया हुआ है संख्या रेखा वाला, उसको हम देख लेते हैं अच्छे से। क्या है, -5, यह तो हमको पता ही है, संख्या इधर सब माइनस और इधर सब क्या होती है, प्लस होती है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, इसकी सहायता से यानी इस संख्या रेखा की सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो देखो हमको क्या दिया है, 2 दिया है और 5 दिया हुआ है। तो क्या करना है, बीच के पूर्णांक 2, देखिए 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, तो इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, 3 और 4। तो बीच का पूर्णांक क्या क्या आया भाई, 3 आ गया और 4 आ गया। इसको अब किस क्रम में लिखना है, तो इसको हमको लिखना है किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं ख के लिए, ख क्या है, -4 और 0, -4 है फिर क्या है, 0 है। इसमें देख लेते हैं बीच की संख्या क्या क्या होगी। बीच की संख्या हमको क्या क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, -1 मिलेगा। यही सब संख्या क्या है, बीच की संख्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब सभी संख्या क्या हो, माइनस में हो, जैसे -3 और -2 में कोई पूछ दे
कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो जो संख्या सबसे बड़ी होती है वही संख्या क्या होती है, सबसे छोटी कहलाती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखते हैं इसका आरोही क्रम क्या होगा। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, -3, फिर कामा -2, फिर कामा -1। ठीक है, देख लेते हैं ग नंबर में क्या है, 3,8। तो 3 यहाँ है, 8 यहाँ, तो इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले हम बीच की संख्या लिख लेते हैं। कौन सी संख्या, बीच की संख्या। तो देखो बीच की संख्या क्या मिल जाएगी, हमको मिल जाएगा 3। 3 तो यह है, 3 को छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 2, कामा 3, कामा 4, कामा 5, कामा 6, कामा 7। यही संख्या क्या है, बीच की संख्या है। अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम भी हमारा सेम ही होगा। 2 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसी तरह से 8 तक लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, 0,4 क्या है, 0,4 है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी संख्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0 है, तो 0 को छोड़ देंगे। 0 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यही संख्या क्या होगी, बीच की संख्या। अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में हम जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले 1 से शुरू होगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं क्या है, -5 से क्या, -2। तो देखो क्या है, -5 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है। तो इन दो संख्याओं के बीच की संख्या क्या है, -4 और -3। क्या है, -4, कामा -3। यह संख्या क्या है, बीच की संख्या है। तो इसको हमको किस रूप में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, सॉरी रूप में नहीं, क्रम में लिखना है। तो क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो हम इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सब जो संख्या बड़ी रहेगी वही संख्या का क्या कहलाती है, सबसे छोटी कहलाती है। कब, जब दोनों संख्या क्या होगी, माइनस में होगा तब। तो देखो यह भी -4 -3, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखने में तो 4 बड़ा है, लेकिन जब माइनस लग गया तो यह संख्या क्या हो गई, 3 से छोटी हो गई। तो हम पहले क्या लिखेंगे, -4, कामा -3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम भी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं च में क्या है, -1 से 4 तक। -1 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। इसी को हम लोग आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 4 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, माड़ में -13। तो यह जो दिख रहा है, यानी इसका मतलब है यह जो दिख रहा है इसके अंदर कुछ भी संख्या है, माइनस का रहे या प्लस का रहे, इसके बाहर जब भी हम लिखेंगे तो हमेशा संख्या धनात्मक हो जाएगी। जैसे इसके अंदर क्या है, -2 है, इसको जब बाहर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन दिया है, सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप लोग कैसे होता है। क्या है यहाँ पे, -13 है, कितना है, -13 है। तो इस -13 को हम लोग क्या लिखेंगे, माड़ के बाहर जब लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्लस का संख्या केवल 13 हो जाएगी। यदि संख्या प्लस का है तो वह संख्या प्लस का ही रहेगा, इसका यही आंसर होगा। जो संख्या माइनस को होगा, हमेशा जब भी इससे बाहर हम जो भी संख्या लिखेंगे हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक संख्या ही मिलेगा। ठीक है, यही 37 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 0 है, तो 0 ही आंसर रह जाएगा। यहाँ पे क्या है, -47, तो इसका धनात्मक संख्या क्या होगा, -47 का 47 हो जाएगा हमारा आंसर। फिर क्या है, 101, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 ही रहेगा, बस यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां सवाल देख लेते हैं क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। तो देखो क्या है, क के लिए, क क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, शून्य सबसे छोटा पूर्णांक है। तो देख लेते हैं, यही हमारे पास डायग्राम दिया है। देखो यह जो पूर्णांक है, यह जो दिया हुआ है यहाँ पे, यह जो 0 है, यानी 0 के बाद इधर चलेंगे तो सब बड़ी संख्या, यानी छोटी संख्या 1 के बाद 0, तो 0 से भी छोटा तो है क्या, -1, -2, -3, -4, यानी सबसे छोटी पूर्णांक शून्य है। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य, हमारा यह क्या होगा, असत्य होगा। लेकिन यह क्या,
इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्णांक 0 है, तो सबसे छोटी पूर्णांक 0 नहीं है, 0 से भी छोटा -1 -2 -3 सब है। फिर देख लेते हैं ख में क्या है, शून्य का विपरीत नहीं होता है। शून्य का विपरीत क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे 5 लिखेंगे, 5 का विपरीत अगर कोई पूछ देगा तो क्या कहेंगे, -5 ना। अगर 2 लिखें, 2 का विपरीत -2। तो इसी तरह से ख के लिए 0 का विपरीत 0 ही होगा, तो यह कथन क्या हो जाएगा हमारा, यह कथन हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ग वाला देखो क्या है, -17 फिर लेस देन क्या, -5, यानी यह जो -17 है इसके कहने का मतलब है कि -5 से बड़ा है -17, क्या है, बड़ा है कि छोटा। हम क्या कहें, जब संख्या माइनस में रहेगा दोनों, तो जो संख्या छोटा होगा वही संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य, क्या है, असत्य है। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या, ग क्वेश्चन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखो धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लेते हैं क्या, 2 है, तो इसका जो भी योगात्मक प्रतिलोम होगा क्या होगा, -2 होगा। इसका 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखिए जैसे कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, -2, तो -2 से बड़ा 2 है। कोई भी संख्या लेंगे, जैसे कि हम 5 ले लेते हैं, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 होगा। तो -5 से बड़ा 5 है कि नहीं, यह वाला 5, इसीलिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। फिर देख लेते हैं अगला क्या है, एक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या कह रहा है, एक पूर्णांक, जैसे कोई पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे भी क्या लेते हैं, -2, -2 ले लिए, ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +2 होगा, यानी -2 का योगात्मक प्रतिलोम +2 होगा। तो यह कह रहा है कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है क्या अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा है, तो यानी यह जो -2 है +2 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बड़ा है, तो इसीलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह भी कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। फिर देख लेते हैं क्या है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। अरे भाई 0 भी तो एक पूर्णांक ही है। 0 के बाद 1 2 3 4, फिर इस लेफ्ट की साइड बढ़ेंगे तो क्या होगा, -1 -2, तो 0 बीच में आता है, तो 0 क्या है, पूर्णांक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है, तो इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या है, यह कथन भी असत्य हो जाएगा। फिर देख लेते हैं क्या है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। हाँ, यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। इसी के साथ यह चैप्टर द एंड होता है दोस्तों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड वीडियो देखें और इससे कुछ सीखें। ठीक, धन्यवाद।